झारखंड की सियासत में भी इन दिनों कई मुद्दे हावी हैं। पारसनाथ तीर्थ स्थल है जिसे अब आदिवासी मारांग बुरु होने के भी हवाला दिया जा रहा है। आदिवासियों के मारांग बुरु देवता वहां वास करते हैं, उनकी पूजा अर्चना होती है और इसे लेकर आदिवासी समुदाय भी अब आगे आ चुका है। और आदिवासी समुदाय का कहना है कि हम पारसनाथ को नहीं छोड़ सकते हैं क्योंकि सदियों से हमारे मारांग बुरु का वहां तीर्थ स्थल है और जैन तीर्थ स्थल होने के साथ साथ वहां पे मारांग बुरु की भी पूजा अर्चना होती है। आदिवासी समुदाय किसी भी रोक टोक को मानने को तैयार नहीं है और यह भी उनका साफ कहना है कि सरकार इसे जैन समुदाय को नहीं दे सकती है। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये विवाद अचानक क्यों आन खड़ा हुआ है। और जिस तरह से ये विवाद आन खड़ा हुआ है, सरकार की तरफ से भी कुछ सरकार के मंत्रियों का भी ऐसे बयान आया है कि नहीं, कि आदिवासियों का जो हित है उसकी भी अनदेखी नहीं की जाएगी, जिसे लेकर जैन समाज में भी कहीं ना कहीं आक्रोश है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, लगभग हफ्ते भर 10 दिनों से यह विवाद चला आ रहा है। आदिवासी समाज की तरफ से भी यह आवाज बुलंद की जा रही है कि मारांग बुरु पर उनका अधिकार है, तो अब समाधान क्या होगा इसका? बिल्कुल, देखिए, बीच में एक रास्ता निकालने की कोशिश हुई थी। जिला प्रशासन के द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें कि आदिवासी समाज के लोग भी थे, जैन समाज के लोग थे और जो स्थानीय कुछ लोग थे उनके बीच एक वार्ता हुई थी और एक रास्ता निकालने की कोशिश हुई थी कि जिस तरह से पहले से वहाँ पर सभी धर्मों के लोग अपने परंपराओं को मानते हुए आ रहे थे, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहे थे, ऐसे में एक बीच का रास्ता यही था कि सभी उसी तरह से मानेंगे। लेकिन जो लगातार विरोध के स्वर बुलंद हुए हैं, ऐसे में आदिवासी समाज के लोगों ने अपनी दावेदारी उस पहाड़ पर दर्ज कराई है और कह रहे हैं कि वो आदिवासियों का जो एक तरह से धर्म है, आस्था है, उससे जुड़ा हुआ है और इसलिए अब जो है एक तरह से कहें तो जैन धर्म के लोग और आदिवासी समाज के लोग आमने सामने दिख रहे हैं। मंत्रियों ने भी आज कहा है कि एक बीच का रास्ता जरूर निकलना चाहिए, किसी के भी पक्ष को इनकार नहीं किया जा सकता है, चाहे वो आदिवासी समाज के लोग हो या फिर जैन धर्म के लोग हो, किसी भी लोगों का पक्ष को इनकार नहीं कर सकते। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से आदिवासियों का महाजुटान हुआ था, लोबिन हेम्ब्रम जो कि जेएमएम के विधायक हैं वो पहुंचे थे, पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव पहुंचे थे और कई ऐसे बड़े चेहरे थे जो उस महाजुटान में शामिल हुए थे। हजारों की संख्या में लोग सड़क पर उतरे थे और फिर कल एक बार जो सूचना है कि जो भाषा विवाद को नेतृत्व कर रहे थे, जो एक तरह से जयराम महतो हैं, जो झारखंड में एक आंदोलन को खड़ा किया था, अब वो इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और गिरिडीह में के पारसनाथ वो कल पहुंचने वाले हैं। तो अब देखना होगा कि ये जो बीच की टकराहट की स्थिति है, दोनों धर्मों के लोग जब अपनी अपनी बात को रख रहे हैं और दावेदारी की जा रही कि ये हमारे धर्म की बात है, ये हमारे आस्था से जुड़ा हुआ स्थल है, तो अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है। हालांकि जिला प्रशासन ने कोशिश की है, जो एक बैठक हुई है उसमें सकारात्मक पहल की है कि दोनों धर्मों के लोगों से अपील करते हुए कि जो जैसे पूजा पद्धति थी, जो जैसे अपने धर्मों को आगे बढ़ा रहे थे उसी तरह से बढ़ाते रहे, कोई किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसे। लेकिन अब जब अपनी दावेदारी की बात आई है कि मारांग बुरु जो स्थल है वो पहाड़ी जो पारसनाथ की है वो आदिवासियों का है, जैन धर्म के लोग कहते हैं कि वो हमारा है, तो अब ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ पहल किया जाता है ये देखने वाली बात है। बिल्कुल मदन, क्योंकि लगातार इस पे चर्चाएं चल रही हैं और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर सरकार समाधान निकाल क्यों नहीं पा रही है। क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उपायुक्त की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से इस तरह से कोशिश हुई कि सब कुछ पहले की तरह चलता रहे, आखिर बेहतर विकल्प तो फिलहाल वही है क्योंकि दोनों समुदायों के धर्मस्थल वहां हैं और दोनों में से किसी को भी रोका नहीं जा सकता। देखिए, बीच के रास्ते तो यही हैं जो पहले से चलता आ रहा है, उसी को बरकरार रखा जाए, क्योंकि किसी भी धर्म को हटाना वो जो है एक तरह से विरोध का स्वर और भी आगे बुलंद होगा। लेकिन जिस तरह से महाजुटान हो रहा है और एक पक्ष की दावेदारी जो है लगातार बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में सरकार के पास संकट जरूर है, सरकार के पास समाधान निकालने में वक्त जरूर लग रहा है। देखिए, सबसे पहले अगर पूरे देश स्तर पर विरोध शुरू हुआ था तो उस वक्त दो बातें ही सिर्फ सामने आई थी। एक तो जो पर्यटक स्थल के तौर पर घोषित किया गया था
उसे वापस लेने की बात कही जा रही थी, इको टूरिज्म को ख़त्म करने की बात की जा रही थी। तो वो चीज़ें केंद्र के द्वारा भी स्पष्ट कर दिया गया कि वो चीज़ें नहीं होंगी वहाँ पर। लेकिन जब राज्य पर छोड़ा गया, राज्य सरकार को ये कहा गया कि आप वहाँ पर जो भी पहले की स्थितियाँ हैं उसको बरकरार रखें, आप अपनी तरफ से स्वतंत्र हैं वहाँ पर कार्रवाई करने के लिए, तब जाकर के विवाद सामने आया कि वहाँ पर आदिवासियों के भी दावेदारी की बात है। और उसके बाद लगातार आप देखें कि हजारों की संख्या में महाजुटान होता है, चरणबद्ध तरीके से एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार होती है। और फिर कल जो हमने आपको बताया कि जो जयराम महतो हैं वो भी अपने समर्थकों के साथ वहां पहुंच रहे हैं, वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये जो सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है, इसमें जरूर सरकार को बीच में आकर के एक पहल करनी होगी। अगर ये आंदोलन और भी आगे बढ़ता चला तो विवाद और भी बढ़ता जाएगा। जाहिर सी बात है, विवाद अगर बढ़ता है तो सरकार के लिए परिस्थितियां और मुश्किल होती जाएंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए मदन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।